हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 100 डेज चैलेंज। ठीक है, इन 100 डेज में हम क्या करेंगे, अपने मैथ्स और साइंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको वो चीजें सारी समझाऊंगा। मैथ्स और साइंस में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। इन 100 डेज में हम मैथ्स का सिलेबस पूरा और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। और आज हमारा 100 डेज का पहला दिन है, तो हम मैथ्स का पहले पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस का भी कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ्स का चैप्टर 1। तो मैथ्स का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, पूरे 100 डेज तक। इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा मैथ्स और साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कम बैक चैलेंज है। देखो बच्चों, हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, बट फिर बीच में हमारे साथ क्या हुआ कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए कहीं घूमने, या फिर कुछ फेस्टिवल आ गया, या फिर और कहीं, या हम फोन चलाने लग गए, या किसी ना किसी तरीके से हमारा क्या हो गया, जो पढ़ाई का मन था, या बोल सकते कि हम जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहते थे वो उस तरीके से हम क्लास 10th में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को फिर से हमको क्या करना है, कम बैक करना है, अपने आप को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करनी है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है किसी भी चीज में तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद, पॉलिनॉमियल। ठीक है, इंग्लिश में होता है पॉलिनॉमियल, हिंदी में उसको बहुपद कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको जानने के लिए मैं बता देता हूँ कि बहुपद में बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जब एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, जब एक दो टर्म्स आपस में मिलेंगे तो वो हो जाएगा बहुपद। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को भी मैं बता देता हूँ। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और नोमियल का मतलब हो जाएगा टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सारे, और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। तो जैसे हमारे पास क्या है, ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे पास ये है एक पॉलिनोमियल। इसमें क्या चीज है मैं एक बता देना चाहता हूँ। इस तरीके से हमको पॉलिनोमियल मिलेगा, जैसे 5x² प्लस 3x+4। तो ये देखो, ये है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कैसे मैं इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, ये जो नंबर है और ये क्या है, वेरिएबल है। तो नंबर और वेरिएबल दोनों से मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर एक नंबर रहेगा, एक कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा मतलब अचर संख्या रहेगी, और दूसरा रहेगा वेरिएबल, जिसका जो इसको हम बोलते हैं चर। ठीक है, अचर और चर से मिलकर बनने वाले टर्म को हम बोलते हैं, मिलकर बनने वाले पद को हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनने वाले पद को टर्म को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ये जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये चैप्टर 1 का फॉर्मूला है। ठीक है, जितने फॉर्मूले हम चैप्टर 1 में यूज करने वाले हैं वही फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये सारे आपको नोट करना है। अब हम चलते हैं अगले और कुछ बेसिक चीजों पे। देखो, हमको अगर पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ बेसिक्स जो है पॉलिनोमियल्स के उसको कंप्लीट करना होगा। तो बेसिक्स मैं लेके आ गया हूं, ये हमको आता है, नहीं आता तो अभी सीख लेंगे। इनका यूज हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने पे करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या दिया है, x+3 व x+4 को जोड़िए। एड x+3 एंड x+4। हमको सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ, x+3, इसको ऐड कर देता हूं, तो ऐड के लिए प्लस, और हो गया x+4। हमको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ एडिशन होता है, और नंबर का नंबर मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ। ठीक है, चर का चर के साथ जोड़ होता है, और अचर का अचर के साथ। तो x और x ऐड हो जाएंगे, तो ये एक x और ये एक x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x और 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, +4। ये एक +7। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, x+3 + x+4। इसमें एक चीज याद रखना, अगर अगर ब्रैकेट
से पहले माइनस दिया है, जैसे यहाँ माइनस दिया है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस अंदर जाएगा ना, तो जो भी यहाँ सिंबल रहेगा उसको चेंज कर देगा। जैसे अगर यहाँ प्लस है और बाहर माइनस रहता तो ये वाला माइनस हो जाता, अगर ये से माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ बातें जरूरी है जानने के लिए। ठीक है, अब मैं जमा के लिख लेता हूँ। सो एक्स और एक्स को एक साथ लिखता हूँ, एक्स प्लस थ्री, सॉरी एक्स और एक्स प्लस 3x और 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्या दिया है उसको ध्यान देते हो। अगला हमारे पास दिया है दो बहुपद दे दिए, उसको घटाना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे होगा ध्यान देंगे। चलो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लगा दिए। अब हमारे पास किससे सब्सट्रैक्ट करना है, किससे माइनस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इससे सब्सट्रैक्ट करना है, इससे हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, अंदर के जो सिंबल्स वो चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करता हूं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे और बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब सेम को एक जगह लिखकर हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, या प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, 2x दिखाई, सॉरी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट इसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जब भी किसी भी नंबर को कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, अपने सिंबल के साथ अपना स्थान बदलेगा, अपना जगह बदलेगा। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये आ रहा है प्लस 3x, ये हो गया माइनस एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 5 प्लस 2। चीजें समझ आ रही है, कुछ अलग नहीं है। देखो क्या हो रहा है कि मैंने इसको लिखा तो इसके सेम स्क्वायर वाले को लिख दिया जिसमें माइनस में, तो आ गया। उसके बाद क्या लिखा हूं, प्लस 3x, तो प्लस 3x जो है उसको लिख दिया, फिर माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, उसको लिख दिया, कोई इशू नहीं है। फिर प्लस 5 और प्लस 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। अब जो प्लस होगा प्लस करेंगे, जो माइनस होगा माइनस कर देंगे। चलो, तो ये दोनों को माइनस करूंगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस होगा माइनस, और 3x में x माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगा 2x, बड़े पे प्लस का सिंबल तो प्लस 2x, ये प्लस 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, प्लस 7, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुना करना है, मल्टीप्लाई x प्लस 5 टू x माइनस 7, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी तो इजी है, कोई हैवी चीज तो है नहीं, हम कर लेते हैं। प्लस ये 5 और ये हो गया x माइनस 7। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज है, हालांकि यहां से हमारा क्वेश्चंस, हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बेस बना रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल बेस बना रहे हैं और सिंपल सिंपल चीजों को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब x का मल्टीप्लाई देखो, जब ऐसा रहेगा तो x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। ठीक है, तो ये रूल है कि x का मल्टीप्लाई ये दोनों से होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा। क्लियर हो रही बात यहाँ तक, गुड। तो मैं वही करता हूं, x का मल्टीप्लाई x माइनस 7 से कर दिया, फिर प्लस 5 लिख दिया, उसका भी मल्टीप्लाई x माइनस 7 से कर दिया। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x और 7 हो जाएगा 7x। क्लियर, आगे प्लस 5 x, फिर 5 का 7 के साथ तो 35। क्लियर होगी बात यहां तक, आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो 7 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, बिल्कुल 2x आएगा, तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा माइनस 35। अब ये बड़े पे माइनस का सिंबल है तो ये माइनस, तो ये हो गया कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट कर दिया था अपन ने, और ये वाला भी अपन ने कंप्लीट कर दिया था। क्लियर हुई बात, एकदम बेसिक, हमने एडिशन देखा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन देखा, उसके बाद मल्टीप्लाई देखा। ठीक है, पहले जोड़ देखा, फिर घटाना देखा, फिर गुना देखा। अब इसके बाद हम जाएंगे भाग की तरफ। ठीक है, तो भाग की तरफ हम जाते हैं। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक सेकंड ना, पहले इसको देख लो, है ना, ये देखते हैं।
क्लियर। चलो आगे, अब हम चलते हैं इसमें भाग की तरफ, ठीक है। हाँ चलो भाग की तरफ। तो बहुपद 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, उसको उसके बारे में भी मत सोचो, पहले ये वाला क्वेश्चन कर। डिवाइड है तो डिवाइड पहले करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास है डिवाइड द पॉलिनोमियल 18x² प्लस 9x, ठीक है, बाय 3x। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना है, जो बोला है वो कर देते हैं। 18x² प्लस 9x, क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड, उसके बाद 3x। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम सेपरेट कर देंगे। 18x² के साथ 3x को लिखेंगे, फिर प्लस करके 9x के साथ 3x। तो मैं लिख देता हूं 18x² अपॉन 3x प्लस 9x अपॉन 3x। क्लियर है। अब ध्यान देंगे कि ये x और x कट गया वन टाइम पे, ये हो जाएगा कितने टाइम पे? बिल्कुल सही, 6 टाइम पे। ये हो गया x कटा एक बार में, और ये 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। 6 यहाँ x बचा, प्लस क्या हो गया? 3। क्लियर। कोई इशू यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। चले आगे। बिल्कुल। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्या उसको समझो। ये क्या लिखा गया? आकार सॉरी एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। कार्य की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो सबसे पहली बात ये हमको मालूम होनी चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9th क्लास में अपन ने इसको पढ़ा है, ठीक है। मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है अपने को। अब जो डिस्टेंस दिया उसको लिख देते हैं। डिस्टेंस, समय कितना दिया है? समय दिया है x, अरे यार कुछ भी बोल रहा हूं मैं, सॉरी। ये हो जाएगा समय, दूरी, ठीक है। दूरी कितना दिया है? x किलोमीटर। उसके बाद समय दिया है, ठीक है, टाइम। समय, समय है 4 घंटे, ठीक है, 4 आवर्स। इसमें लिख दो स्पीड, है ना, चाल बराबर x, दूरी डिस्टेंस x है और 4। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें यूनिट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। सिंपल, इतना ही बनाना, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ नहीं, ये हमारा बेसिक्स का हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम प्रॉपर जाएंगे कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस दिए हैं उन सब में। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले अपना थोड़ा बेस क्लियर कर रहे हैं। बेस हमने कुछ क्लियर कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो उससे हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और ऐसा ही हमारे पास एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, हमको मालूम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूं कि इसके लिए तुमको याद रखना होगा कि डी एम एम, या इसको हम बोल सकते हैं डी एम एस, ठीक है। मतलब डी एम एस। तो सबसे पहला काम ये अभी मैं बताता हूं, करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहां लिख लेता हूं, ठीक है। कहां लिख देते हैं? यहां सही रहेगा, है ना। डी एम एस, ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं डी एम एम। सिंपल, चलो करते हैं, ठीक है। रेडी? ओके। सो ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हैं। क्या दिए हैं? दो पॉलिनोमियल। तो यार दो पॉलिनोमियल को हम ऐसे सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप है।
और जब भी दो ग्रुप आपस में बात करना होगा तो उन दो ग्रुप के सबसे पहले हेड जो है वो सामने आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों ग्रुप का हेड, ये हेड हो गया और इसका ये हेड हो गया, ठीक है। तो अब दोनों जो हेड हैं वो बात करने आते हैं सामने। चलो भाई आ गए सामने। अच्छा, बात करने सामने आएगा तो हम इसको समझते हैं यार, दोनों बात करने हैं, दो ग्रुप्स हैं, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, अब इसके पास क्या बचा 2x। मतलब ये ग्रुप कितना पावरफुल है, 2x पावरफुल है। कितना पावरफुल है, 2x। तो ये हमने पहला चीज क्रैक कर लिया, D फॉर डिवाइड। दोनों के हेड का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जिससे आ गया 2x। 2x जो आया तो मालूम क्या चला कि ये जो ग्रुप है मतलब ये पॉलिनोमियल है वो 2x जाता है। तो हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, तो ये हमने पहले 2x लिख दिया, एक सेकेंड, 2x लिख दिया। अब इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको इतनी तो एनर्जी चाहिए ना जिससे क्या हो, ये इस वाले ग्रुप से लड़ सके, ठीक है। ऐसा देखते हैं, चलो। सो 2x x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2x स्क्वायर माइनस 4x आ गया। तो देखो दूसरा भी अपन ने क्रैक कर लिया। क्या क्रैक कर लिया, मल्टीप्लाई। डिवाइड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई, ये डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। डिवाइड हमने क्रैक कर लिया, m फॉर मल्टीप्लाई कर क्रैक कर लिया। इसको यहां लिख दो भाई, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, s को, या जो मैंने s लिखा है उसको क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। s फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना, ठीक है। या हम इसमें s की जगह m भी लिखा था ना, m का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस करना। क्लियर है, तो माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो माइनस हो गया। यहां इस चीज को जो मैं भी बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बार बार हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं। तो इसको दोनों को माइनस करना है। कई बार क्या होता है, ये प्लस माइनस माइनस और इसका माइनस करके प्लस कर देते हैं, होगा ऐसे कुछ, बट थोड़े अलग तरीके से। इसको याद कैसे रखना है आराम से देखते हैं। जिन दोनों को माइनस करना है उसको लिखो सिंबल के साथ। 5x है बिल्कुल, फिर माइनस 4x, क्लियर, ये हो गया। अब दोनों को माइनस करना है तो माइनस का सिंबल डाल देता हूं ना भाई, क्लियर होगी बात, है समझ में, ठीक है। क्या किया अपन ने, प्लस 5x माइनस 4x, दोनों को माइनस करना है, माइनस का सिंबल डाल दी। अब मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, ब्रैकेट हटा देता हूं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4x। जी दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ जाएगा, 9x जाएगा, ठीक है। किस में आएगा, 9x प्लस में आएगा, तो यहां लिख देता हूं प्लस 9x, फिर ये उतार देंगे माइनस का 3। क्लियर यहां तक। अब यहां चीजों को ध्यान देना है, कुछ क्या चीज को ध्यान देना है कि ये जो आया अपने पास ये हमने लिख दिया, तो हमने D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई और S फॉर सब्सट्रैक्ट, तीनों को क्रैक कर लिया। तीनों को जब अपन ने क्रैक कर लिया तो यही चीज बार बार रिपीट करनी है। पहले देखो, पहले ग्रुप के साथ ये D M S करके दूसरे ग्रुप के आ गए, फिर ये, फिर यहाँ पे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्सट्रैक्शन। चलो करते हैं, ओके। तो अब मैं इसको करता हूं तो क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस 9x माइनस, सॉरी, प्लस 9x, देखो दोनों का फिर हेड, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप है, दोनों का फिर हेड आएगा सामने, ये हो गया x, x और x कैंसिल हो गया, प्लस का 9 आया, तो यहां मैं लिख दूंगा प्लस 9, ठीक है। अब ये प्लस 9 का क्या होगा, m फॉर मल्टीप्लाई, बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 के साथ। क्लियर हो रही बात यहां तक, चलिए कितना आ जाएगा, 9x, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18, तो यहां मैं लिख देता हूं प्लस 9x माइनस 18, फिर हम यहां सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यही 3, फिर माइनस 18, इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 18 क्या आ जाएगा, लो 15, प्लस का 15, सो प्लस का 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया और क्वोशिएंट आ गया। तो ये वाली वैल्यू होगी क्वोशिएंट, ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी हमारी क्वोशिएंट हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक है। ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा शेषफल। क्लियर हो रही बात, चलो अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर हमको आ गया है
बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। जो दिया है वो अच्छे से लिख देते हैं। क्या है? अच्छा, ये 5x माइनस 11 माइनस 12x² प्लस 2x प्लस 2x³ तो ये जो हमको डिविजर दिया है, इसको हमको क्या करना होगा, जमा कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो जमा कर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, 2x³ पहले आएगा, इसलिए लिखते हैं यार, 2x³ पहले आएगा, फिर 12x² आएगा, फिर आएगा प्लस 5x फिर माइनस 11। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ये प्लस वाला लिख दिए, फिर माइनस वाला लिख दिए, उसके बाद ये इसके सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस का सिंबल, तो प्लस ये आ गया, फिर -11। अब जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो सिंपल क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये बन जाए अपने से इजिली। चलो, ये हमने वहां लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11। ठीक है, ठीक, x माइनस 5 ये भी लिख दिया। अब DMS 2x³ x के साथ दोनों के हेड डिवाइड होंगे, क्या आएगा, 2x² आ जाएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं 2x²। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2x² x माइनस 5, तो 2x³ हो जाएगा, माइनस 2 5 जा 10x², यहां लिख देंगे 2x³ माइनस 10x², ये कैंसल हो जाएगा, है ना। अब -12x² माइनस 10x² दोनों को माइनस करना है, तो माइनस के सिंबल डाल दिए। अब -12x² प्लस माइनस, सॉरी, माइनस माइनस हो गया प्लस 10x², माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो 12 में 10 माइनस करेंगे, -2x², तो आया -2x²। ऊपर वाले को लिख दो प्लस 5x। आगे बढ़ते हैं, -2x² को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 के साथ, सॉरी फिर गलत बोला, माइनस, फिर से वही पोर्शन, हमने d फॉर डिवाइड कर दिया, m फॉर मल्टीप्लाई कर दिया और s फॉर सब्सट्रैक्ट कर दिया, फिर रिपीट करेंगे इसी चीज को। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। किसका किसके साथ डिवाइड करना है, मालूम है अपने को, बोलो, बिल्कुल मालूम है यार, -2 दोनों के हेड को, -2x² अपॉन x, फिर ये x और x कैंसिल हो गया, तो -2 और x बचा, तो यहाँ मैंने लिख दिया -2x। अब ये -2x को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे x माइनस 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -2x² प्लस 10x, फिर आ गया, फिर यहाँ लिख देते हैं हम -2x² प्लस 10x। क्लियर, ये कैंसल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई, अब सब्सट्रैक्ट, तो प्लस 5x प्लस 10x माइनस कर देंगे, प्लस 5x माइनस 10x, प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए माइनस करेंगे, माइनस का 5, तो यहां लिख देंगे -5x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पास है -11 आया, तो फिर डी हो गया, एम हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, फिर रिपीट कर दो भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट। किसका डिवाइड करना है, हेड टू हेड, -5x डिवाइड कर देंगे x से, ये दोनों कैंसिल हुआ, माइनस का 5 आया, यहाँ मैं लिख दूंगा -5। अब इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ, -5x माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, चले आगे, -5x प्लस 25,
कैंसल, ये हो गया। अब यहाँ फिर से सब्सट्रैक्ट, -11, ठीक है, +25, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करते हैं। 11 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 3, -36। क्लियर। तो देखो ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया और ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है, भागफल और शेषफल। क्लियर, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, हम जैसे सॉरी उदाहरण के क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, तो हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, उदाहरण एग्जांपल्स के क्वेश्चन बना लेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, सेम दिखाई दे रहा है। कुछ तो अलग दिखाई दे रहा है, देखो। अच्छा ये देख लो, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यहाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट। बट यहाँ एक्स क्यूब फिर एक्स फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें लेकर आना पड़ेगा। बट ऐसे ही किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन पे हम कोई भी नंबर ऐसे ही लेके नहीं आ सकते। उसको अगर लेके आ रहे हैं तो वो रीजन बताना पड़ेगा, या फिर वो इस तरीके से लेके आए कि उसका होना और ना होना एक जैसे हो। अब ये कैसे हो सकता है कि उसका होना और ना होना एक जैसे हो सकता है, कैसे? सो 2x³ प्लस 0 प्लस 4x-3, चलो बताओ ये और ये क्या दोनों अलग हैं? जीरो बस लिखा हूं, जीरो का मतलब है कुछ, प्लस किया हूं तो कोई मतलब नहीं। जब मैं प्लस किया हूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस किया हूं कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही। तो मैंने इसमें कुछ लेकर आया, उसका होना और ना होना एक जैसे है ना। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्यूब है, स्क्वायर चाहिए, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट आएगा। हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर भी लेके आ जाते हैं। जी मेरे को ये बताओ कि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। मैं जीरो लेके आया, जीरो में एक्स स्क्वायर कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं जीरो प्लस कर रहा हूं, जीरो प्लस कर रहा हूं तो इसमें मैं कुछ भी प्लस नहीं कर रहा हूं, जीरो का होना और नहीं होना एक समान, बिल्कुल सही। तो अब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान देना, ठीक है। सो 2x³ प्लस 0x² प्लस 4x-3, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। चलो, तो क्यूब स्क्वायर एक्स फिर कांस्टेंट आ गया। चलो यार, डिवाइड, जी x-2 से डिवाइड करना है तो कर दो, इसने रोका है, बिल्कुल कर देते हैं यार। चलो ठीक है यार, करते हैं। पहला काम क्या है, डी, डी फॉर डिवाइड, किसको, हेड और हेड, जी 2x³ एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, क्या आया, 2x² आ गया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या लिखूंगा, 2x² लिख दूंगा। दूसरी बार डी हो गया, फिर क्या कर देंगे, m फॉर मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो जी, 2x² मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ आ गया, -2 × 2 = 4x का स्क्वायर। कोई इशू यहाँ तक, कोई इशू नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये मैं यहां लिखूं, बिल्कुल लिख दो, 2x³ -4x² कैंसिल होगा ये, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। चले आगे, अब यहां मैं जमा के लिख देता हूं, प्लस 0x², फिर माइनस करेंगे 4x² का, तो ध्यान देना ना, यहाँ ध्यान से देखना, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो प्लस 0x², ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x², ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो क्या आया, +4x², तो +4x² है, उसको लिख दिया +4x², फिर क्या आया, +4x, यहां समझ आया।
ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस 4x², मैंने प्लस 4x² लिख दिया, फिर ये जैसे का जैसा। ठीक है, मैंने कर दिया D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई और S फॉर सब्सट्रैक्ट। कोई इशू यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। फिर से बनाते हैं, बिल्कुल फिर से बनाएंगे। फिर से बनाने का मतलब यह है DMS अपने को क्या करना है, फिर से करना है। तो चलो फिर से DMS करते हैं। क्या होगा? D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, S फॉर सब्सट्रैक्ट। चलिए, तो हो जाएगा प्लस 4x 2x, कैंसल हुआ x, क्या आया? प्लस का 4x। तो ध्यान देना, प्लस 4x, तो प्लस 4x। तो चलो, प्लस 4x जो आया है, D फॉर डिवाइड हो गया, M फॉर मल्टीप्लाई, प्लस 4x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² माइनस 8x आ गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक? प्लस में रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 4x² माइनस 8x। क्लियर? चलो बनाते हैं इसको। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? अब ये सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्लस 4x माइनस 8x, इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 8x। अब दोनों प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस 12x। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? प्लस का 12x। क्लियर यहाँ तक? चलो बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं नोट कर देता हूँ -3। क्लियर? अब मैं जो लिखा हूं उसको क्या कर दूंगा? फिर वही डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट। ठीक है यार, वेरी गुड, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, वेरी गुड। अब मैं लिख देता हूँ प्लस 12x। क्या लिख दूंगा इसमें? x, जी x डिवाइड कर दिया, क्या आएगा? प्लस 12। लिख देते हैं प्लस का 12। अरे वो ये ना यार, ऐसे ही होता है। ठीक है, करते हैं, लिख दे रहे हैं +12। क्लियर? +12 जैसे मैंने कर दिया। अब क्या मैं +12 को ऐसे ही लिख दूं? नहीं, अभी तो D फॉर डिवाइड किया है, M फॉर मल्टीप्लाई बचा है, तो मल्टीप्लाई करो। x माइनस 2 क्या हो जाएगा? +12x और 24। तो लिख दो भैया यहाँ पास यार, +12x माइनस का 24। बोर तो नहीं लग रहा है ना? अगर बोर लग रहा है तो थोड़ा सा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, मतलब अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आओ, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा भाई। थोड़ा सा ही तो बस बचा ही है, ये मैंने फिर से कैंसिल कर दिया। ये अब मैं बना लेता हूँ यार, माइनस, सॉरी, -3, फिर -24, इसको माइनस कर दूं तो -3 माइनस माइनस +24 क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो 21 आएगा, फिर प्लस का 21। क्लियर? हमारे पास ये क्या आ गया? क्वोशिएंट। और दूसरा क्या आ गया? रिमाइंडर, भागफल शेषफल। क्लियर? वेरी गुड। चलें अगले पे, क्वेश्चन देख लो, सॉरी सॉल्यूशन देख लो एक बार। चलो अगले पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक मैं बात बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज डे 1 है तो ज्यादा क्वेश्चन हमको नहीं करना है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन बस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखते हैं। प्रूव दैट डिवाइडिंग, दिया हुआ है सारी चीजें, x-2 ऊपर x+2 है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया भाई, ये हमारे पास प्लस है। ठीक है, ये क्या है? प्लस है। ओके, चलो बनाने स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2 डिवाइड कर दो। कर देते हैं। चलो फिर से DMS, तीन चीजें करो। 2x³ x कैंसिल हुआ, 2x²। वेरी गुड यार, हो जा रहा है तुमसे। ठीक है, उसके बाद m मल्टीप्लाई करो, x+2 क्या होगा? 2x³ प्लस 2 × 2 = 4x²। लिख दो यहाँ 2x³ प्लस 2, सॉरी 4x²। फिर हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट, माइनस कर दो बिल्कुल। x² प्लस 4x² माइनस करेंगे, सो x² माइनस 4x² माइनस करेंगे, माइनस का 3x² आएगा, यहाँ लिख देते हैं -3x²। क्लियर? फिर मैं लिख दूँ
5x, ये भी क्लियर हो गया। अब जो मैंने -5x लिखा है उसको क्या कर देंगे, फिर रिपीट, d फॉर डिवाइड, m फॉर मल्टीप्लाई, s फॉर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सो 3x स्क्वायर, x कैंसल, -3x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ये सही से लिखने से आ रही, 2 अच्छे से नहीं लिख रहा है, फिर ये मैं लिख दिया 2 है, -3x, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चलो करते हैं जी। x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -6x, तो यहाँ लिख देते हैं -3x स्क्वायर -6x, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखा है, -5x -6x, सॉरी -6x, ब्रैकेट जैसे मैं ओपन करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा +6x, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा x, या 1x लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दो +1x, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, प्लस का 2 लिखा है, ठीक है, प्लस का 2, फिर से लास्ट है, क्या होगा, डिवाइड, सो 1x प्लस 1x को डिवाइड कर देंगे x के साथ, x x कैंसल, प्लस का 1, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस का 1, अब इस +1 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, +1 x प्लस 2 कितना आ जाएगा, +1 प्लस 2, यहाँ मैं लिखता हूँ +1x प्लस 2, क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0। तो जैसे यहाँ बोला गया, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज 0, आया क्या, आया ना, बिल्कुल आया भाई। सिद्ध कीजिए कि बहुपद इसको से भाग देने पर या भाग करने पर शेषफल शून्य आता है, तो ये बिल्कुल शून्य आता है, ठीक है। तो आज हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और रिवीजन के लिए हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन हम कहाँ से बनाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आप सभी को क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जैसे आपसे बनते हैं, हम कल उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, अगर कुछ डाउट रहा या कुछ गलत रहा तो क्या हो जाएगा, वो सही हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, हाँ ये कुछ क्वेश्चंस है, बाकी इसको हम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, कल एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। जो भी आज मैंने बताया उसको आप रिवीजन करोगे, क्योंकि हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें हम अपने मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और उसमें एक्सलेंट होंगे। साइंस को अच्छे तरीके से करेंगे, साइंस में भी एक्सलेंट होंगे। साइंस की भी क्लासेस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, अभी हमने मैथ्स का स्टार्ट किया है, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेरे करने से पहले आप लोग कंप्लीट करके रखना, ठीक है। गलत होगा तो वीडियो के थ्रू अपन सही कर लेंगे, और अगर सही होगा तो वेल डन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।